अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तान मोहतरम, मैं आपका भाई मोहम्मद आसिफ अली। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे और अल्लाह तबारक व तआला मेरे तमाम भाइयों को बेहतर और अच्छा रखे, तमाम भाइयों के कारोबार में बरकतें अता फरमाए। मेरे भाइयों, बड़ी खुशी की बात है कि पिछले साल भी रब तबारक व तआला ने हमें बकरा ईद अता फरमाई और माशाअल्लाह इस साल की भी बकरा ईद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता फरमाई माशाअल्लाह। क्योंकि मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, कब कौन दुनिया छोड़कर चले जाए, तो हमें तो हर सांस के बदले अपना रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें जो सांसें आ रही हैं, जो दिन हमें मिल रहा है, वो हमारे रब का शुक्र हम अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें वो दिन अता फरमाया। सुभान अल्लाह। तो आने वाली 7 तारीख को, 7 जून को बकरा ईद है और माशाअल्लाह सभी लोगों को मालूम है कि बकरा ईद 7 तारीख की है माशाअल्लाह। और हमारे कुछ भाई शशोपंज में रहते हैं कि कुर्बानी करना किसके ऊपर वाजिब है, किसके ऊपर वाजिब नहीं। मेरे भाइयों, जैसे कि नमाज हर शख्स पर फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज होने के लिए 3 शर्तों का होना जरूरी है। कि जैसे कि बच्चे के ऊपर नमाज फर्ज नहीं है, समझ रहे नहीं? हाँ, जैसे नमाज फर्ज होने के लिए 3 शर्तें हैं कि बालिग हो, दूसरी शर्त है कि अक्लमंद हो, तीसरी शर्त यह है कि मुसलमान हो। यानी वो शख्स कि जो मुसलमान भी है और बालिग भी है लेकिन अक्लमंद नहीं। जैसे पागल समझ लो जिसको, कि कोई शख्स पागल है, कोई आदमी, तो उसके ऊपर नमाज फर्ज नहीं है। या वो शख्स के मुसलमान बालिग भी है और अक्ल भी रखता है लेकिन मुसलमान नहीं है। जैसे कि हमारे पता ही है सब लोगों को, समझ रहे नहीं? हाँ, तो ऐसी ही कुर्बानी करना हर एक के ऊपर वाजिब नहीं है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। इस आयत करीमा का तर्जमा और मफहूम यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को भी जर्रा बराबर तकलीफ नहीं देता। यानी कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब है जिसके पास माल है, दौलत है। कितना माल होना चाहिए कि जिसके लिए कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है, जरूरी हो जाता है। हमारे उलमा इकराम ने किताबों में बयान फरमाया है कि 52.5 तोला चांदी का वो मालिक हो या उतनी कीमत का वो मालिक हो तो उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। अब 52.5 तोला चांदी अगर उसका गुणा भाग कैलकुलेशन वगैरह किया जाए तो लगभग 600 ग्राम या ऐसी कुछ बैठता है। तो अब उस 600 सवा 600 ग्राम चांदी का वजन जो है हम देख लेंगे और उसकी कीमत मार्केट में पता करेंगे, क्योंकि चांदी की कीमत घटती और बढ़ती रहती है। आज कुछ है, कल कुछ है। तो बहरहाल जो भी 52.5 तोला चांदी का मालिक है या उतने पैसे का मालिक है तो वो उसके ऊपर ये जरूरी है और हमारे दीन ने, हमारे मजहब ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब की है। सुभान अल्लाह। और मेरे भाइयों, ये वाजिब ऐसी नहीं है, इसमें भी बहुत सारी बरकतें हैं। सुभान अल्लाह। अगर आप अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा रुपया, थोड़ा सा पैसा अगर अपने रब्बे कायनात की मोहब्बत में खर्च कर देंगे, अगर अपने मालिक खालिक के नाम पर खर्च कर देंगे, तो इंशाअल्लाह हमारा ईमान ये कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे दुगनी तिगनी दौलत हमें अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अब कुर्बानी के मामले में एक बहुत बड़ा मसला आता है। वो मसला यह है कि हमारे उलमा को लोग बार बार फोन करते हैं कि मौलाना साहब, कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए, समझ रहे नहीं? हाँ, तो हमारे मौलाना साहब भी कह देते हैं भाई कि उसमें कोई ऐब ना हो। बहरहाल, अब लोग जानवर देखते हैं, ऐब का जो मतलब है यहां पर वो ये है कि उसकी कीमत में अगर फर्क पड़ रहा है, जैसे किसी के सींग टूटे हुए हैं, या कोई जानवर अंधा है, या कोई जानवर लंगड़ा लूला अपाहिज है और उसकी कीमत पर फर्क पड़ रहा है कि वो ऐबदार है। ऐब क्या है उसमें? कि उसके पांव लंगड़े हैं, कि वो जानवर अंधा है, तो उसको ऐब माना जाता है। और अगर उसकी कीमत में फर्क नहीं पड़ रहा, समझ रहे नहीं? हाँ, तो वो ऐब नहीं है, बल्कि बेऐब है। लेकिन इसमें एक जरूरी बात यह है मेरे भाइयों, जैसे हम जानवर भी बेऐब ढूंढ रहे हैं, तो कुर्बानी करने वाला सूद खाने वाला ना हो, ब्याज खाने वाला ना हो, झूठ बोलने वाला ना हो। हाँ, ये नहीं कि किसी के 20,000 दबाए बैठा है, किसी के 10,000 दबाए बैठा है, अपने घर के खर्चे खूब कर रहा है, लेकिन अगर किसी का कर्जा आ रहा है तो वो अदा नहीं कर रहा है। एक नाम के लिए अगर वो कुर्बानी कर रहा है
गोश्त के लिए कुर्बानी कर रहा है, या ये नियत करके, ये सोच करके कुर्बानी कर रहा है कि मैं अपने घर पर मेहमान बुलाऊंगा, मोहल्ले में ये गोश्त बंटवाऊंगा तो मेरा नाम हो जाएगा, तो मेरे भाइयों खबरदार सुन लो कि ऐसी कुर्बानी तुम्हारी किसी काम की नहीं। जैसे तुम जानवर बेऐब ढूंढ रहे हो, मेरे भाइयों अपने अंदर भी ये ढूंढो कि हमारे अंदर कोई ऐब तो नहीं है। हमारी लंबी लंबी दाढ़ियां हैं, हम पांचों वक्त की नमाजें पढ़ रहे हैं और अपने मोमिन भाई पर तोहमतें लगा देते हैं। मेरे भाइयों हमने हज किया है, हमने उम्रा किया है, इतना पैसा खर्च किया, अल्लाह के घर में जाके इतनी मेहनतें की, लेकिन उसके बावजूद हमारे अंदर कोई सुधार नहीं और हमारे अंदर अब भी ऐब भरे हुए हैं कि हम कहीं बैठते हैं उसकी बुराई, कहीं बैठते हैं उसकी चुगली, कहीं बैठते हैं हमारे इमाम की बुराई, कहीं बैठते हैं उसकी बुराई। मेरे भाइयों अपने अंदर भी ये जोश पैदा करो कि जैसे हम कुर्बानी में जानवर बेऐब ढूंढते हैं तो हमारे अंदर भी ऐब नहीं होना चाहिए। और जब हमारे अंदर भी ऐब नहीं होगा और हम जो कुर्बानी हम रब तबारक व तआला के नाम पर जानवर को कुर्बान कर रहे हैं, जब उसके अंदर भी ऐब नहीं होगा तो इंशाअल्लाह हमारा ईमान कहता है कि इधर जानवर के गले पे छुरी चलेगी और उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी कुर्बानियों को, हमारे पैसे को, हमारी मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों इस बात का ख्याल रखें कि कुर्बानी करें तो कुर्बानी में सिर्फ जानवर ज़िबा ना करें बल्कि अपनी जिदों को भी ज़िबा करें। समझ रहे नहीं? हाँ, अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो ये तमन्ना करें, है मालिक मौला अभी तक मैं नमाज नहीं पढ़ता था लेकिन तेरी रजा के लिए, तेरे नाम के लिए मैं कुर्बानी करता हूं, तो अब नमाजों की पाबंदी करूंगा। माँ बाप की खिदमत नहीं करते थे तो ये तहैया करके कुर्बानी करें कि मालिक मौला तेरे नाम पर मैं जानवर ज़िबा कर रहा हूं लेकिन आज से मैं अपने वालिदैन का भी दिल नहीं दिखाऊंगा। तो मेरे भाइयों ऐसी कुर्बानी आपके लिए ऐसी कुर्बानी होगी कि इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जानवर के जो बाल होते हैं अगर बालों के बराबर भी कुर्बानी करने वाले के गुनाह होते हैं तो अल्लाह ताला उसको माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।